बहुत तगड़ी बहस हो चुकी है। तो आज फ्री का सपोर्ट नहीं पहुंच गए हैं। से बारात आई है, मेरे को कंजूस लग रहे हैं। हम भी देहरादून के हैं, इतने कंजूस है, देहरादून वालों का नाम ही डुबा दिया। अरे सालियों का कहना है कि जीजा जी देहरादून से तो आए हैं बट बहुत कंजूसी कर रहे हैं पैसे देने में। कभी मुख फेरी लस, कभी मैं देख ठस, कभी ये पाल लस, कभी वे पाल लस, लस का ढस को माँ चली मेरी। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो की शुरुआत कहाँ से हो रही है। जिस घर में मैं अभी हूँ ये हमारे पहाड़ी बंदा जो कि हमारे साथ दीपक भाई, लक्ष्मी नेगी जो कि राकेश भाई की छोटी बहन है और उनकी शादी है। थोड़ी देर में बारात पहुंचने वाली है और आजकल आपको पता है कि शादियों का सीज़न है। मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो रखा हूँ, टाइम का कुछ पता नहीं है, कब कहाँ पहुँच जा रहा हूँ, कब कब पहुँच कुछ पता नहीं चल रहा है। थोड़ी देर में बारात देहरादून से पहुँचने वाली है। लगभग 7:30 बज चुके हैं और अब मेरी जो दौड़ है दीपक भाई के दुल्हन के घर पर जाएंगे। वो मेरे परम मित्र दीपक भाई, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मुझे इतना सहारा देते हैं। मैं भगवान भैरवनाथ से कामना करता हूँ कि जल्दी आपकी शादी भी हो और आपकी शादी में हम यहाँ पहुँचे, ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो। तो चलिए चाय पीते हैं। चाय पीते हैं, ठंडी होगी हैं और चलते हैं फिर। चलते हैं नीचे, फिर हैं मिलते हैं आपको शादी में मिलते हैं आपको थोड़ी देर। बढ़िया करके शादी वाले घर पर पहुँच गया हूँ। गाँव के जितने भी लोग हैं वो ठीक सारे ऊपर बैठ रखे हैं और बारात को देखने के लिए बिल्कुल तैयार हो रखे हैं। पहुँचने वाली है तो गेट पर सभी दुल्हन की तरफ के लोग स्वागत करने के लिए। थोड़ी देर में बारात पहुंचने वाली है। वहाँ पर म्यूजिक जो है ना वो बिल्कुल बंद नहीं होगा, तो मुझे सिनेमैटिक शॉट चलाने होंगे। मतलब कि मैं बोलकर नहीं, म्यूजिक के तौर पर आपको दिखाऊंगा। और मैं कर भी क्या सकता हूँ क्योंकि मेरी वहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही है और कॉपीराइट आने का डर है, तो इसीलिए मुझे सिनेमैटिक शॉट लेने पड़ेंगे। बसेर बारात बोल दिए खंडगढ़ में तो बसेरी बारात होती थी, चाहे कितनी भी दूर की हो। बट अब धीरे धीरे वो चीज़ नहीं हो रही। एक ही दिन में ब्यो यथावत हो जा रहा है। बट देहरादून से बारात आ रही है, थोड़ा दूर से आ रही है। आज कुचोली गांव में दो बारात है, एक तरफ से ब्यो आ रहा है और दूसरी तरफ से बारात आ रही है। ब्यो आने का मतलब है कि ब्योला ब्योली को लेने गया था और ब्यो लेकर आ रहा है और एक ब्योली को लेने आ रहा है। लक्ष्मी बहन के दूल्हे राजा जी पहुंचने वाले हैं और बाकी एक दूल्हे राजा दुल्हन को लेकर आ चुके हैं। तो आज दोनों जगह पौने होंगी। कल मुझे बुलाया था बट मैं नहीं पहुंच पाया और क्या बताऊं, बस बिजी शेड्यूल चल रहा है। एडिटिंग से लेकर हर काम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों के बीच वीडियो लेकर आऊं, क्योंकि आप लोग मेरा परिवार हैं। परिवार के साथ रहना मेरा भी मन करता है, तो इसलिए आप लोगों के बीच में आता ही रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और आगे भी देखें प्लीज़, बहुत मेहनत लग रही है। यहाँ पर जो जगह है वो थोड़ा सा कंजेस्टेड है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और तब जाके वीडियो शूट करनी पड़ रही है। एक बोलो इतना खर्चा करके आ रहे हैं 7,000 ढोल डाल सकते तुमने कुछ करे नहीं है। ढोल दबाओ कहाँ है तुम्हारा? मैंने ढोल दबाओ कहाँ है तुम्हारा? है क्या?
ये रहो उनको मिला। हाँ, ऐसे नहीं ऐसे रह लेंगे, कोई बात नहीं। रहने दो बल, इतनी दूर से आ रखे हैं और रहने दो बल। पढ़ने वाली बात है ना, बस जो हम दे रहे हो ठीक दे रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कल दे दूंगा आपको अगर नहीं बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई हो रही है, लगभग आधा घंटा हो चुका है। ये तो खड़े रहो, अच्छा खड़े रहो। लगभग आधा घंटा हो चुका है और देहरादून से बारात पहुंच रखी है। नोक झोंक बहुत तगड़ी हो रही है और यहाँ पर लड़ाई पर उतर चुके हैं लोग। इसके बाद एक मैसेज देने मेरी शादी हमारे साथ बाल सफेद हो गए। नोक झोंक बहुत ज्यादा हो चुकी है। अच्छी बात है। बहुत ज्यादा जनसंख्या में लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जबकि कुचोली गांव में 2 बियो हैं। एक बियो आ चुका है ब्योली लेकर और एक बियोलॉजी ब्योली को लेने आ रखे हैं। तो बहुत ही खतरनाक और कंजेस्टेड माहौल यहाँ पर हो रखा है। अब थोड़ी सालियों का कहना है कि जीजा जी देहरादून से तो आए हैं बट बहुत कंजूसी कर रहे हैं पैसे देने में। दूरसार के हैं तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए थी। कि मेहमानों के लिए काला पीला सफेद सब संडल लगा दिए हैं बढ़िया करके। बाकी हमारे भाई लोग भी हैं। भाई साहब नमस्कार। ठीक ठाक। आप क्या सर्विस कर रहे हैं? ठीक है बहुत सुंदर। बाकी हमारे भाई साहब भी हमारे गाँव के। हेलो ठीक ठाक। हेलो। गर्मा गर्म पकौड़े और इसमें चटनी और इसमें हरी चटनी रखी गई है। साथ ही साथ सर्विस में हमारे सारे भाई लोग हैं, तो आराम से सर्विस करना है बढ़िया करके मजे। कुचोली गांव की दाना सेना नमस्कार। खूब चाह सॉस पानी खुट द्वेली मुड़ी ब्योनिया भी। अच्छा थोड़ी देर में आ लो। ठीक है। बारात देखना है। ओ ठीक। परदेस याद ब्याखन वेगे हाँ घाम छेगे सुआ की परदेस माया। तो आज फ्री का सपोर्टने पहुंच गए हैं कि बुला रखा है? नहीं बुला रखा है या फ्री का? सीरियस में बुला रखा है पक्का ना? कौन आ रहे फ्री के? एक है। तक गेट में जो बहस है वो लगातार चली रही है। लगभग 1 घंटा हो चुका है और अभी तक वही बहस हो रही है कि जो गेट पर जो पैसे हैं वो बहुत कम दिए गए हैं। बहुत तगड़ी बहस हो चुकी है। गेट पर जो पैसे हैं वो पूरे नहीं मिले हैं, वो दूल्हे की तरफ से 2100 रुपये मिले गए हैं। तो अभी उस पर बहस चल रही है, जबकि गेट से एंटर काफ़ी टाइम पहले हो गए हैं। तोड़ी बाही
बारात भी पहुंच गई है। बारात को यहाँ तक पहुंचाने में दुल्हन पक्ष का भी बहुत सहयोग होता है, तो आपको बहुत बहुत बधाई आप सभी को। अभी वीडियोस बनाई और देखा कि इतनी दूर से बारात आई है और दूल्हे जी मेरे कंजूस लग रहे हैं। हूँ दूर दूर मेरी वीडियोस चलती हैं, दूर दूर समाज में मैं भी गया हूँ, बट अगर आप इतनी दूर से आ रहे हैं, प्लानिंग करके आ रहे हैं, तो 6-7 हज़ार आई थिंक मायने नहीं रखता है कि नहीं? सारे मक्खी चूस हैं। जी जी सही है। आप ऐसा गेट पे हमारे हिंदुस्तान में हर जगह होता है। हाँ वो तो होता है, सही बात सही बात सही बात। मैं कह रहा हूँ ये 1 लाख रुपए बस यानी गाड़ियों का दे के आ रहे हैं। हाँ इन्हें खुशी होनी चाहिए थी कि हमारे दुल्हन लेने जा रहे हैं। हाँ इनके लिए 5,000 रुपये कोई मायने नहीं रखता। सालियाँ अपने जीजा जी से खुश नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हर शादी में हम लोग गए हैं और सालियाँ खुश रहती हैं। तो सालिया जी आप परेशान क्यों हैं? हमारी जीजा कंजूस है। कंजूस है और इतनी दूर से पहुँच रहे हैं, तो आप जीजा को कंजूस कह सकते हैं? पैसे ही नहीं। अरे तो मतलब हम भी देहरादून के हैं, इतने कंजूस है, देहरादून वालों का नाम ही डुबा दिया। अरे एडगार में भांग देने का जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो मेरी बहनों ने निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अबुड़ परिवार दिगड़ी व्यस्त रहें। मेहमानों की श्रेणी में सौरभ रावत ब्लॉग्स भी पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सौरभ रावत राम से और अपने राठ क्षेत्र के प्रसिद्ध यूट्यूबर जो कि राठ का लाडला। प्रसिद्ध नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा हूँ। बाकी सौरभ भाई से भी मुलाकात हो गई है और उनके बॉडीगार्ड नीरू चौहान जो कि इनके उस्ताद भी लगते हैं, है ना? दुल्हन के बड़े भाई हैं। भाई साहब प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शादी में बुलाने के लिए। और आपका डीजे है तो जब मर्जी तब गमगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जयमाला से पहले ही डीजे गमगा दिया है, नॉन स्टॉप चलता है। हिसाब से बाराती कंजूस आर के हैं, बट आपने अपनी व्यवस्था पूरी रखी है, जैसे देहरादून में स्टैंडर्ड होता ही है ना? तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। मेन जितने भी मेहमान हैं ना वो यहाँ बैठ रखे हैं, ये सभी अतिथि लोग हैं और कहते हैं कि अतिथि देवो भवा। ये देखो कैसे मुख छुपा रहे हैं अपना, और प्लेट देखो इनकी फुल भर रखी है। ये देखो यहाँ मुख अलग प्रकार का है, यहाँ मुख अलग प्रकार का है, यहाँ अलग प्रकार का है। ठीक है आराम से खाओ खाओ खाओ। लखनऊ से खास मेहमान भी पहुँच चुके हैं। कैसे हैं आप? वीडियो कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। पुचारी तैनी होड्या पानी को निहिर तू तवा क्यों माँ निरोंदु सतानी को। ये जुग जगत महामरो संजोग निहोण जो दूरे की क्या पाई मरी जोला क्या खोण। दुनिया समाज को दुनिया समाज चाहिए पर वाला डाल लेंगे। 11,000 चाहिए हमें। 11,000 रियाल। 11,000 को जाना निचोड़ ये जो
बहुत मेहनत लगी जयमाला होने में और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई है जिस कारण ना जो फोटो शूट है ना वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे ना वो आगे पहुंच जा रहे हैं, तो कुछ इस तरह से कंजेस्टेड हो रखा है जयमाला में। साथ अब सभी मेहमानों के लिए खाने की जो व्यवस्था है वो लग चुकी है, तो जितने भी मेहमान हैं उन सभी लोगों के लिए जो खाना है वो लग चुका है। बहुत टाइम लगा और लगभग 10:30-11 बज चुके हैं। मेरे को अभी वीडियो भी एडिट करनी है। बड़े करके मैं शादी वाले घर से आ गया हूँ। मेरे को खांसी जुकाम फिर से होने लग गया है, तो मैं भीतर जाके सो जाता हूँ दीपक भाई के घर पर। अभी कोई नहीं आया है। दीदी जो होगी वो सुबह लगभग बजे या तो 5 बजे या तो 5:30 बजे, जो भी टाइमिंग होगी मुझे उठना होगा क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है। तो दीदी ठीक सामने ही होगी, तो उसके लिए तब तक के लिए आप लोग भी थोड़ी देर सो जाइए। मैं भी थोड़ी देर सो जाता हूँ या तो एडिटिंग करता हूँ, तो आपको आगे दिखाएंगे। थोड़ी देर सो जाओ आप भी और मैं भी।